स्पीकर इधर जरा तवज्जो देंगे सर। डिप्टी स्पीकर साहब इधर आपकी तवज्जो दरकार है सर। हम भी आपके भाई हैं शोर, आप हमारे भाई हैं, तो सर इधर तवज्जो हमें चेंज इंतहाई एहतराम है। आप ही के मेंबरान आपकी तकरीर में शोर कर रहे हैं, उनको कौन आपकी तवज्जो और प्यार दोनों चाहिए सर। इधर जी पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही सर, वो आपकी अपनी पार्टी है, इंशाल्लाह उधर ही है सर। कल जो इशू उठा कि परसों रात जो यहाँ नकाबपोश आए काली गाड़ियों में, जो रियासत की बात ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हमें सेनेटर साहब बता रहे हैं, मुसद्दिक भाई, तो उस हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि रियासत में सबसे मजबूत इकाई पार्लिमान है। परसों रात जो हुआ कि हमारे मेंबरान को यहाँ उठा के ले गए निकाब पहने हुए, तो उस पे कल सब ने बात की। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कल पीपल्स पार्टी की तरफ से भी तनवीर साहब, नवीद कमर साहब और आप खुद भी वहाँ मौजूद थे। और उसके साथ साथ फिर जब स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई तो उसमें उनके सीनियर मेंबर राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ फरमा थे, और पीपल्स पार्टी के अलावा और जितनी जमातें सब मौजूद थी। दो नुक्तों पे इत्तेफाक हुआ जनाब ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब के, एक हमारे मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हों, आईजी इस्लामाबाद को बुलाया गया, यू आर विटनेस टू ऑल दिस, और आईजी इस्लामाबाद से पूछा गया, मैंने पूछा कि ये जो परसों रात, ये कल रात आए थे, वो क्या आपकी फोर्स के थे? उनका नहीं, हमारे नहीं थे। तो उस पे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने कहा कि हमने तमाम वीडियोस बुला ली हैं, मंगवा ली हैं, उसको देखा जाएगा कि कौन लोग थे और किस रास्ते से आए और वो लोग किस तरह उठा के यहाँ से ले गए। तो उस पे प्रोडक्शन ऑर्डर की रिक्वेस्ट हमने की, और वर्बली जनाब स्पीकर साहब ने ऑर्डर्स दिए इस्लामाबाद आईजी साहब को कि आप उनको प्रोड्यूस कीजिए। तो साथ में मैंने ये बात की कि आप रिटन में भी उनको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा रिटन में हम भिजवा देंगे इनके ऑफिस, इनको वर्बल ऑर्डर मिल चुके हैं। उस मीटिंग में नवीद कमर साहब थे, उसमें अलीम खान साहब मिनिस्टर हैं इनके, वो थे, उसमें राना साहब थे, उसमें मक्सी साहब थे, आपके एलाइज हैं हुकूमत के, MMA से शाहिद अख्तर अली साहिबा थी, नूर आलम खान साहब थे, उस्मान साहब थे, हमारी जमात से शानदाना भी वहाँ मौजूद थी, डॉक्टर अमजद साहब मौजूद थे, एवरीबडी वाज देयर। एक जेंटलमैन्स कमिटमेंट हुई कि आज उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, इस हाउस के मेंबर्स हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। अभी तक स्पीकर साहब के ऑर्डर्स पे इस्लामाबाद पुलिस ने, आईजी साहब ने, इस्लामाबाद इंतजामिया ने अमल नहीं किया, नंबर 1। और नंबर 2 बात वहाँ ये हुई कि ये तजवीज़ वहाँ दी गई स्पीकर साहब को कि परसों रात जो हुआ है तो उस पे पूरे हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। बात इस पे नहीं है कि हमारे लोग गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारियां आपने भी सही हैं, हमने भी सही हैं। कोई साथ एक दफा मैं गिरफ्तार हुआ, 2.25 बल्कि 2.5 साल जो है शाह साहब गिरफ्तार रहे, इसी तरह नून लीग से लोग गिरफ्तार रहे। द पॉइंट इज, जिस जगह से उठा के ले गए और वो लोग जिनका कोई अता पता नहीं, तो उस पे स्पीकर साहब ने कमिटमेंट की कि प्रिविलेज से वो एक स्टेप आगे जाएंगे। और जिस तरह 2014 में उन्होंने एक FIR की थी, तो इस पे वो स्पीकर नेशनल असेंबली के तौर पे FIR करेंगे कि हमारे मेंबरान को क्यों यहां से उठा के ले जाया गया। और ये भी बात ऑन रिकॉर्ड रहे, ये भी बात ऑन रिकॉर्ड रहे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे कोलीग्स इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं, कि अगर कोई शख्स बाहर से पुलिस से भाग के यहां पनाह लेता है, वो गलत है। कोई भी बाहर से भाग के नहीं आया, ये रनिंग सेशन था, सेशन चल रहा था और हमारे मेंबरान को पकड़ के बाहर उठाया जा रहा था। तो इस वजह से जो मेंबरान यहां पर रह गए वो रह गए। और फिर रात को जिस तरीके से कल साहबजादा हामिद रजा साहब ने पूरी तफसील बताई कि कुछ लोग आए, को 3 बजे के बाद बिजलियां बंद की गई, फिर नॉकिंग हुई दरवाज़ों पे, और वो अल्लाह का करम था कि वो शफकत साहब और साहबजादा साहब जो हैं वो महफूज रहे। तो हमारी इस्तदा सिर्फ इतनी है कि कल जो स्पीकर साहब ने ऑर्डर्स किए हैं, ये पूरा ऐवान उसको तक़वियत देता है, पूरा ऐवान अपने स्पीकर के ऑर्डर को सपोर्ट करता है कि आप उनको यहां प्रोड्यूस कीजिए, वो इजलास में शिरकत करेंगे, फिर आपने उनको जिस थाने में या जहां आपने लीगल प्रोसीजर करना है आप उनको ले जाइए, जिस तरह माजी में भी होता रहा। और दूसरी बात यह है, दोबारा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो परसों रात हुआ है, मैंने कल अपनी गुफ्तगू में भी ये बात की,
نہ یہ خان صاحب سے متعلق بات ہے، نہ یہ تحریک انصاف کا ایشو ہے. ہم نے نہ کوئی پی ٹی آئی کی بات کی ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ پارلیمان کی بے توقیری ہوئی ہے.